बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बच्चे पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में, मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एनर्जी और कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये बच्चे डिटेल से एक्सप्लेन करती है ज्योमेट्री, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। जब आपके जहन में रहे हमने जितनी थ्योरीज पढ़नी है दे आर ऑल एक्सप्लेन द कोवलेंट बॉन्ड। ये बच्चे हम डिस्कस करने जाएंगे जी आज वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिक पोस्टुलेट्स, बेसिक असम्पशन और एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। वीबीटी एक्सप्लेन द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, क्योंकि इस कंसेप्ट में आप एटम्स को वेव के पैटर्न पे डिस्कस करते हो। दूसरी बात, बॉन्ड्स कब बनते हैं? बॉन्ड बनते हैं बिटवीन द हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय वीबीटी। जिनके पास जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 1 होगा उन्हें आप कहते हैं जी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो वो ऑर्बिटल्स बॉन्ड मेकिंग करेंगे, और जिनके इलेक्ट्रॉन्स 2 कंप्लीट हैं दे डू नॉट फॉर्म्स ए बॉन्ड। और थर्ड बात जी, बॉन्ड्स कब बनते हैं? व्हेन एटम कम क्लोज टू ईच अदर। क्लोज टू each other means distance between the molecule decreases। तो ये बच्चे हमारे पास 3 बेसिक पॉइंट्स हैं। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं आपस में, और लास्ट बात जी कि एटम बॉन्ड इज ओनली फॉर्म व्हेन एटम कम क्लोज टू ईच अदर। तो ये बच्चे आपको 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे बिफोर स्टार्टिंग द वीबीटी। नाउ वी डिस्कस बेसिक assumption। The basic assumption is the bond is formed between 2 atoms. The bond is formed between 2 atoms when they come close to each other as the partially filled orbital of one atom overlap with partially filled orbital of other atom। देखिए बच्चे, इसका मतलब ये है कि अगर जब भी आप बॉन्ड बनाते हो, लाइक मेरे पास s ऑर्बिटल्स हैं, लेट अस सपोज वी हैव s ऑर्बिटल दैट contain 1 electron and second s orbital that also contain 1 electron as well। तो आपके देखें दोनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं, तो दे आर कॉल्ड पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विद द पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम। लेकिन इनकी स्पिन जो है दैट शुड बी ऑपोजिट, एटम ऑफ ऑपोजिट स्पिन। ये बच्चे हमारे पास बेसिक असम्पशन है रिगार्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाउ वी डिस्कस द postulates of VBT। Number 1, a bond is formed between the orbital, means covalent bond is formed between half filled atomic orbitals। half filled atomic orbitals, तो ये जो हमारा पहला कंसेप्ट है जी, इनके जो एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे उनके ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ जी लाइक फ्लोरीन की, एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2px y and z। अगर आप इसको ओपन कर लें, इसके इलेक्ट्रॉन आपने पूरे करने जी 9 2 4 5 2 4 5 6 7 8 9। तो देखिए फ्लोरीन के पास 2pz एक ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्ड है। इस मीन के फ्लोरीन मेक्स ओनली वन बॉन्ड, वन कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड पॉइंट, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स शुड हैव ऑपोजिट स्पिन, मीन्स अगर एक एटम की स्पिन क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, एक की अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे एटम की भी, वो मेरे पास अगर H एटम है और मैं H बॉन्ड मेकिंग करना चाह रहा हूं, तो इस केस में H का 1 इलेक्ट्रॉन है, दे शुड हैव ऑपोजिट स्पिन। अगर एक की क्लॉकवाइज दूसरे के एंटी क्लॉकवाइज,
और आपकी मर्जी है उसका एरो नीचे कर ले और इसका ऊपर कर ले, मींस दोनों ऑर्बिटल्स की स्पिन आपस में दैट शुड बी ऑपोजिट, one is clockwise, other should be anti-clockwise. Now third point, number of bonds formed between the atoms, number of bonds formed between the atoms is equal to number of unpaired electrons, number of unpaired electrons मीन्स अगर देखें फ्लोरीन में 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इट शुड फॉर्म 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन में 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इट आल्सो फॉर्म 1 कोवेलेंट बॉन्ड। अगर बात करता हूं जी ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, अगर मैं p ओपन कर लूं 2px y एंड z, ये आपने रूल्स पढ़े हैं जी, हुन्स रूल, पॉलिस प्रिंसिपल, आपके p में 4 इलेक्ट्रॉन आप फिलिंग करोगे 1 2 3 एंड 4, तो आप चेक करें O में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इट मींस इट शुड फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, उसको 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे कोवेलेंट, तो जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स उतने बॉन्ड बनेंगे। पॉइंट 4, if only two orbitals overlap between two atoms, it is sigma bond, also called single covalent bond. If more orbitals, मतलब more than 2, 4 or 6 or so, if more orbitals overlap between two atoms, then multiple bonds are formed. Then pi bonds mean multiple bonds are formed like double bond or triple bond. Means अगर आपके 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो always sigma, अगर 2 एटम में ऑर्बिटल ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं then we got pi bond, mean double or triple covalent bond is formed between two atoms. Point number 5 is very important और थोड़ा सा बच्चे conceptual point है because we discussed the wave mechanical treatments. The overlapping orbitals must have same symmetry. बच्चे इसका मतलब ये है अगर आपका p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहा है, इसकी 2 लूप्स हैं, अगर मैं एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कहता हूं, फेज के रिस्पेक्ट से जो इसकी पॉजिटिव लूप है उसको दूसरे ऑर्बिटल की पॉजिटिव लूप से ही ओवरलैपिंग होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर आपका एक p ऑर्बिटल की नेगेटिव लूप ओवरलैप करेगी तो सेकंड ऑर्बिटल की भी नेगेटिव लूप ही ओवरलैप करेगी, दैट इज कॉल्ड सेम सिमेट्री। इनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड एक्सिस, ठीक है, सेम सिमेट्री अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, अराउंड बॉन्ड एक्सिस, जहां उन्होंने बॉन्ड बनाना है उस एक्सिस पे दोनों की सिमेट्री को सेम होना चाहिए, अदरवाइज बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म। नाउ इसका लास्ट पॉइंट जी, द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल रिलीज एनर्जी, द ओवरलैपिंग ऑफ orbitals release or lose energy, or greater the extent of overlap, strong will be the bond. Greater the overlapping between the orbitals, larger is the energy released and stronger will be the bond, and stronger will be the covalent bond। मीन जितना ओवरलैपिंग ज्यादा एटम में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब ये हुआ उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी और बॉन्ड लेंथ स्मॉल होगी। तो ये मैं आपस कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। नाउ डिस्कस सम एग्जांपल्स। अगर इसको हम शॉर्ट से समझ लेना बच्चे, 2 बात आपके जहन में ये होनी चाहिए बच्चा, आपको इसमें 2 काम करने हैं। पहला काम, आप जिन एटम के दरमियान बॉन्ड बना रहे हो आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, और दूसरा पॉइंट, जहां पर जिसके पास इलेक्ट्रॉन सिंगल आएगा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, आप उधर बॉन्ड बना देंगे, आप उधर बॉन्ड फॉर्मिंग करेंगे। तो ये बच्चे हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट होगा। और अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू एटम
इट इज योर 1 सिग्मा एंड 1 पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बिटवीन टू एटम। तो ये बातें आपके जहन में होंगी तो आपको समझने में काफी आसान होगी। नाउ वी डिस्कस द एग्जांपल्स। नंबर 1, we discuss about H2 molecule formation. Now we say firstly आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे for both atoms both having 1 electron each with electronic configuration 1s. It is the half filled that contain 1 ampere electron. It means ये आपका सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सेकेंड एटम आपको स्पिन रिवर्स शो करनी है, एंटी शो करनी है, वन क्लॉकवाइज अदर एंटी क्लॉकवाइज। नाउ how they overlap your s orbital for one H atom and second H also contain one s orbital, both contain one electron each। तो आप इनको ओवरलैप करें like one H or one s orbital overlap with the second s orbital and that is called sigma bond between two orbitals of H atoms, and single bond is always sigma bond। तो ये वहाँ पर से कंसेप्ट हुआ। तो ये वहाँ पर एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। नाउ वी डिस्कस अदर एग्जांपल्स। इफ वी टेक क्लोरीन, हियर टू क्लोरीन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 17। तो आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2, और आपके पास 3p में बन रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन फॉर गेटिंग 17, 2 and 2 4 and 6 10 and 2 12 and 5 17। तो बच्चे मैं इसको ओपन कर लेता हूं। अब बच्चे इसके 5 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे 1 2 3 4 and 5। तो देयर इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेम बच्चे मैं कॉपी कर रहा हूं सेकंड क्लोरीन एज वेल। तो आप चेक करें इसके पास भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, दैट शुड कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट आपको स्पिन रिवर्स शो करनी है। तो जब आप देखें क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और एक अनपेयर्ड का मतलब होता है यू गॉट सिंगल बॉन्ड, दैट इज मैंने बच्चे पी ऑर्बिटल ड्रॉ किया एक क्लोरीन का, दैट ओवरलैप विद द सेकंड क्लोरीन, दैट इलेक्ट्रॉन हैव ऑपोजिट स्पिन, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ये बच्चा आपका बना Cl सिंगल बॉन्ड Cl, दैट सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अच्छा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जब भी आपने लॉन पेयर फाइंड करने हैं, व्हेन यू फाइंड लॉन पेयर, तो ये आप कहां से फाइंड करोगे, या फाइंड करोगे एटम्स के जो आपका सेंट्रल एटम है, यहाँ तो दोनों एटम क्लोरीन ही है। तो आप चेक करें इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इज द आउटर मोस्ट शेल, इसमें आपके पास दिस इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज पेयर एज वेल, इट इज पेयर एज वेल। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड नहीं बना रहे उनको बोलते हैं लॉन पेयर। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन that do not forms a bond are called lone pair। तो आप चेक करें क्लोरीन contain 1 2 3, one chlorine contain 3 electron pairs as lone pair and second also contain 3 lone pairs। So there are 6 lone pairs, there are 6 lone pairs and वन बॉन्ड पेयर इन क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये बच्चे हमारे पास एमसीक्यूज के लिए आपको क्या रखना है, क्या वैलेंस शेल से किसी भी एटम के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल से लॉन पेयर को फाइंड कर सकते हैं। नाउ डिस्कस ऑक्सीजन। अगेन देयर आर 2 O एटम्स, एटॉमिक नंबर्स आर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर 1s2 2s2 and 2p4। अगर मैं p को ओपन कर लूं 2px 2py and 2pz, तो 1 2 3 4। सेकेंड बच्चे को मैं कॉपी कर रहा हूं। नौ आप चेक करें इसके भी आप p4 पूरे करेंगे 1 2 सॉरी आप फिल करेंगे ऑपोजिट स्पिन 1 2 3 4। now there are 2 unpaired electron, it means they should be 2 covalent bond। तो 2 covalent bond because they are 2 atom, between 2 atom one bond is sigma and one bond is pi। 2 unpaired electron की वजह से 2 bond बन रहे हैं, एक bond sigma और एक bond pi between 2 atoms। it contain unpaired electron p and p as well। second atom p overlap with p is the linear overlap, that is called sigma bond,
एंड द पैरेलल ओवरलैप बिटवीन द p ऑर्बिटल्स, ये हमने बात की थी, दैट इज योर पाई बॉन्ड। तो अच्छा आपका बना दो एटम में दो बॉन्ड बने, पाई बॉन्ड पूरा रिंग बनाता है आइदर ऑफ और बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये आपके दो बॉन्ड बन गए, वन सिग्मा एंड वन पाई बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स। नाउ चेक द लॉन पेयर्स। वैलेंस शेल सेकंड शेल है, इसमें आपके दो ऑर्बिटल्स बॉन्ड नहीं बना रहे, दे आर नेम्ड एज लॉन पेयर ऑन बोथ ऑक्सीजन। टू लॉन पेयर इन वन ऑक्सीजन एटम and two lone pair with second oxygen atom. So there are total lone pairs 4, bond pair 1 means sigma bond and 1 is pi bond. तो ये बच्चे आपके एमसीक्यूज के लिए। बॉन्ड पेयर लॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर स्टैंड फॉर सिग्मा बॉन्ड एज वेल। They are one sigma bond, one pi bond and 4 lone pairs. In nitrogen, atomic number is 7. There are 2 nitrogen atom and configurations are 1s2, 2s2। बच्चे p मैंने ओपन कर लिया, अब आपको ओपन करना आ चुका ऑलरेडी। नाउ 2, 4, 5, 6, 7। तो बच्चे आप सोचें, जज करें इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम, बिकॉज देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? आपको 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और 3 बॉन्ड्स का मतलब होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। तो आपको ये बात आपको बच्चे पता होनी चाहिए, पहला बॉन्ड सिग्मा और बाकी बॉन्ड्स पाई बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स इन N2 molecule. So the first p orbital, second p orbital of nitrogen and third p orbital of nitrogen, all of them contain 1 electron each. Second nitrogen 1 p orbital that contain unpaired electron, अब आपने उसकी पेयरिंग पूरी की, that is called sigma bond. And now second p orbital and third p orbital आपने इनको parallel fashion में overlapping करनी है, electron should have opposite spin। तो अच्छा आप इसको पैरेलल बॉन्ड मेक करोगे बिटवीन p ऑर्बिटल्स एंड p ऑर्बिटल्स। तो ये बच्चे आपके बने 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स इन मॉलिक्यूल, दैट कंटेन 1 सिग्मा 2 पाई एंड द लॉन पेयर इन द वैलेंस शेल, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे, दे आर नेम्ड एज लॉन पेयर। तो बच्चे आपके पास लॉन पेयर 2 sigma bond or bond pair 1 and pi bonds are 2। तो आपके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप इनको सॉल्व करते जाएं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते जाएं। नाउ वी डिस्कस एग्जांपल लाइक NH3। नाउ वी डिसाइड सेंट्रल एटम दैट इज नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें आप, 1s2, 2s2, 2pxy एंड z। अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर रहा हूं तो 2, 4, 5, 6 एंड 7 देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बड़ी बात ध्यान में रखें, यहाँ पर H के डिफरेंट एटम्स हैं, 3 डिफरेंट एटम्स हैं H के विद कॉन्फ़िगरेशन 1s1 इन ईच केस। तो आप इनके इलेक्ट्रॉन शो करेंगे इसके रिस्पेक्ट से ऑपोजिट स्पिन। 1 H atom makes bond with 1 nitrogen atom, that should be sigma bond between hydrogen and nitrogen. This bond is sigma as well, this bond is sigma as well, because 2 atom में first bond sigma बनता है और N को 3 बॉन्ड बनाने हैं और तीनों के साथ एक एक हाइड्रोजन है, तो आपके तीनों बॉन्ड क्या बन जाएंगे? That should be sigma bond. Now diagram is N 1 p orbital unpaired electron, second p orbital unpaired electron, third p orbital unpaired electron as well. Now S has spherical symmetrical shape for hydrogen। तो बच्चा आप इसकी पेयरिंग पूरी करने के लिए ऑल साइड्स पे H प्लेस करते हैं, तो बच्चा आपके बने लीनियर बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो आप चेक करें, देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड एंड द वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जिसका पेयर पूरा है, जो बॉन्ड नहीं बना रहा, दैट इज नेम्ड एज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3 सिग्मा bond and one lone pair, that is trigonal pyramid geometry.
जो आपने वेस्पर्ट से पढ़ी थी वही आंसर हमारे पास डीबीटी के अंदर। नाउ वी टेक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। Central atom is phosphorus having atomic number 15, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Then end वाले को हम ओपन करते हैं as usual 3px, 3py and 3pz, 10, 12, 13, 14, 15. It means phosphorus को 3 बॉन्ड मेक करने हैं because of 3 unpaired electrons और एक उसके पास lone pair होगा। अभी हम देखते हैं। Now we write chlorine as well, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। बच्चे एंड वाले को मैं ओपन कर रहा हूँ 3px, 3py, 3pz, d10, 6 and 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Electron should have opposite spin as compared to the central atom. अब आप चेक करो 3 क्लोरीन 3 बॉन्ड बनाएंगे सेपरेटली विद 1 with 3px, 1 with 3py and 1 with 3pz। तो बच्चा मैं इसके डायग्राम बनाता हूँ। 3p ऑर्बिटल्स 1, p ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड p ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन as well, third p orbital 1 electron as well. Now there are 3 chlorine, each contain 1 unpaired electron. तो आपको 1 bond means सिंगल बॉन्ड बनाना है between phosphorus and 1 chlorine। इसका देखिए p orbital अवेलेबल है, s अवेलेबल नहीं है, s is completely filled, only half filled orbital makes a bond, that is sigma। Now second chlorine also contain 1 unpaired electron in p orbital, that forms sigma bond again, and third chlorine as well, that also form सिग्मा बॉन्ड। तो अच्छा आप चेक करो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 3s2 बॉन्ड मेकिंग नहीं कर रहा, दैट शुड बी लॉन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स विद क्लोरीन, दे आर कॉल्ड 3 सिग्मा बॉन्ड्स। सो वी से देयर आर सिग्मा बॉन्ड 3 लॉन पेयर 1 in PCl3।